भविष्य मालिका के इस पंक्ति को ध्यान से सुनिए। ठिकଣା अच्युत कले थ तिनि बामे पांच रखिले जे ठकी जीव मीन शनि भले सुजने है। अर्थ अच्युत ने ये निर्धारित किया है 3 शून्य के बाएं ओर 5 को रख देना है, तब मीन शनि धोखा दे जाएंगे, इसे भूलना नहीं है। कलयुग के अंतिम मीन शनि योग का प्रभाव शुरू हो चुका है एवं इसी कारण अब प्रश्न है कि आगे क्या होने वाला है। अब देशों देशों के बीच संसाधनों को लेकर युद्ध होगा। साइबर अटैक के कारण अनेकों देशों को अचल कर दिया जाएगा। एशिया महाद्वीप में युद्ध का शंखनाद बजेगा। ग्लोबल रिसेशन, ग्लोबल इकोनॉमिक कोलैप्स एवं ग्लोबल अनरेस्ट के कारण सब कुछ तबाह हो जाएगा और बचा कुचा विनाश प्राकृतिक आपदाएं पूरा कर देंगे। भयभीत नहीं कर रहा, बल्कि 2025 के टॉप 5 प्रेडिक्शंस बता रहा हूँ, जो यदि सच हो गए तो पृथ्वी पर चीख पुकार मच जाएगा। जय जगन्नाथ। आज मनुष्य सभ्यता नाना प्रकार के संकटों से संघर्ष कर रहा है, फिर भी ये संकट कम होने की जगह प्रति बीतते दिन के साथ और भयंकर होते जा रहे हैं। 2023 में एम्स दिल्ली के मेन सर्वर को हैकर्स ने हैक कर लिया था, जिसके कारण भारत का सबसे महत्वपूर्ण हॉस्पिटल, जहां हर दिन हजारों लोग इलाज करने आते हैं, पूरी तरीके से अचल हो गया था। इतना ही नहीं, दुनिया का लार्जेस्ट साइबर अटैक तथा डाटा ब्रीच भी भारत में हुआ है, जिसमें हैकर्स ने भारत के करोड़ों लोगों का आधार डिटेल्स चुरा लिया था और उसे डार्क वेब में सेल पर डाल दिया था। पिछले कुछ सालों से साइबर अटैक्स का संख्या चिंताजनक स्तर पर बढ़ा है और आज स्थिति ऐसा बन चुका है कि किसी भी समय पर किसी भी राज्य का बैंकिंग सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम, पावर सिस्टम, यहाँ तक कि पर्सनल फोन या कंप्यूटर भी हैक हो सकता है। और देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स के अंदर अनेकों सालों का सेंसिटिव डाटा, अनेकों सालों में कमाया हुआ पैसा, यहाँ तक कि अनेकों मनुष्यों का प्राण भी जा सकता है। और तो और जिस प्रकार टेक्नोलॉजी और आधुनिक होते जा रहा है, इस संकट से बचना लगभग असंभव हो चुका है। ये साइबर अटैक्स ह्यूमैनिटी के लिए एक बड़ा थ्रेट तो है ही, परंतु उससे भी बड़ा थ्रेट है जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। सऊदी अरेबिया के गर्म रेगिस्तान में आज स्नोफॉल हो रहा है। राजस्थान का रेगिस्तान धीरे धीरे हरा होते जा रहा है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का एक बड़ा हिस्सा आज बंजर बन चुका है एवं विश्व के 20 से अधिक जंगल और 50 से अधिक नदियां भूमंडल से गायब हो चुके हैं। ये सब आज के समय पर हो रहे हैं और ये चिंताजनक इसीलिए है क्योंकि इसके कारण आवश्यक संसाधन जैसे कि खाद्य, जल एवं ईंधन का घोर अभाव शुरू हो चुका है, जिसको पूरा करने का एकमात्र उपाय है युद्ध। आज यदि रशिया इतने दिनों से यूक्रेन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, तो उसका एक कारण उसका खुद का सुरक्षा तो है ही, परंतु उसका दूसरा मुख्य कारण है नेचुरल रिसोर्सेस, क्योंकि यूक्रेन में प्राकृतिक संसाधनों का भरमार है। दूसरी तरफ यदि आज इजराइल इतने दिनों से एक के बाद एक अरब देशों पर हमला करके उन्हें कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, तो उसका एक कारण उसका खुद का सुरक्षा तो है ही, परंतु उसका दूसरा मुख्य कारण है नेचुरल रिसोर्सेस, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर प्राकृतिक संसाधनों का भरमार है। परंतु अब मीन शनि का प्रभाव शुरू हो चुका है। क्या होगा यदि ये सभी संकट एक साथ एक ही साल में हो जाए? मैं आपको भयभीत नहीं कर रहा, बल्कि 2025 के 5 मुख्य भविष्यवाणियों से अवगत करवाना चाहता हूँ, जो यदि सच हो गए तो पृथ्वी पर चीख पुकार मच जाएगा। और ये सभी भविष्यवाणी भविष्य मालिका, ज्योतिष शास्त्र तथा अभी के वातावरण पर आधारित है। कोरोना के बाद दुनिया के अनेकों देशों में भीषण युद्ध आरंभ हो गया, जिसके कारण जहां अनेकों देश आर्थिक मंदी का शिकार बन गए, वहीं अनेकों देशों का अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। जब भी किसी देश का अर्थव्यवस्था इसी प्रकार प्रभावित होता है, तब उस देश के अंदर विद्रोह का स्वर तीव्र हो जाता है, क्योंकि साधारण लोगों को इन युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो बस काम चाहिए, 2 वक्त का रोटी चाहिए, वो भी सही मूल्य पर। इसी कारण 2025 में होने जा रहे ग्लोबल इकोनॉमिक कोलैप्स एवं रिसेशन के लिए हमें प्रस्तुत होना ही पड़ेगा। पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है। समुद्र के सतह का तापमान भी लगातार बढ़ते जा रहा है। जीरो कार्बन एमिशन अब एक जुमला साबित हो चुका है। इसी कारण प्रकृति अपना विकराल रूप दिखाना आरंभ कर चुका है। संत गुरु अच्युतानंद जी के अनुसार 2025 में समुद्र के पानी का स्तर डेंजर लेवल को पार कर जाएगा, जिसके कारण अनेकों तटीय अंचल डूब जाएंगे, जिसके वजह से लाखों करोड़ों लोग बेघर हो जाएंगे।
साथ में उसी समय पर भयंकर समुद्री तूफान स्थिति को और घातक बना देंगे। इन सब के अलावा पैसिफिक महासागर में सुनामी एवं हिमालयन क्षेत्र में भूकंप भी अभी बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप यूएस के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं और उनका विचार जो बाइडेन से पूरा अलग है। इसी कारण 2025 में ट्रंप के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही जहां कट्टर जिहादी सोच रखने वाले इस्लामिक देशों पर अभी तक का सबसे बड़ा प्रहार होगा, वहीं यूरोप का अस्तित्व लगभग समाप्त हो जाएगा। दुनिया में एक नया ट्रेड वॉर आरंभ हो जाएगा, जिसके कारण कौन किस पर हमला करेगा कुछ समझ भी नहीं आएगा। आसान शब्दों में कहूं तो 2025 में वर्ल्ड वॉर 3 अपने सबसे विनाशकारी फेज में प्रवेश हो जाएगा, क्योंकि भविष्य मालिका में कहा गया है कि तृतीय विश्व युद्ध 2022 से आरंभ होकर अगले 6 सालों तक चलेगा। आज साइबर अटैक युद्ध का एक महत्वपूर्ण भाग बन चुका है, क्योंकि इसके माध्यम से बिना गोली चलाए ही किसी भी देश को घुटनों पर लाया जा सकता है या किसी भी देश का महत्वपूर्ण गुप्त जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। और तो और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं क्वांटम कंप्यूटिंग इतने एडवांस्ड हो चुके हैं कि इन साइबर अटैक्स को रोक पाना लगभग असंभव हो चुका है। इसी कारण दुनिया के तमाम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2025 में पूरी दुनिया के अंदर, विशेष रूप से दुनिया के टॉप 10 शक्तिशाली देशों पर अभी तक का सबसे डेडली तथा मैसिव साइबर अटैक्स होने वाले हैं। पिछले कुछ वर्षों से एशिया में शांति था, परंतु यूएस डीप स्टेट ने 2024 में इसी एशिया का माहौल पूरी तरीके से अशांत कर दिया। आज एशिया के अनेकों देश जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या ईरान अपने इतिहास के सबसे बुरे समय से गुजर रहे हैं। वहीं चाइना, ताइवान एवं भारत पाकिस्तान के बीच किसी भी समय पर युद्ध आरंभ हो सकता है। यानी 2025 में एशिया महाद्वीप अशांति, तनाव तथा विनाश के आग में जलने वाला है, जिसके बाद कौन सा भाग रहेगा और कौन सा नहीं कुछ पता भी नहीं चलेगा। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं फॉलो करें ताकि सच हर घर तक पहुंच पाए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।